नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में संख्याओं का गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं के जोड़ और घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ सीखते हैं, फिर बाद में संख्याओं का घटाव। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संख्याओं का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7254 में संख्या 5321 को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इकाई से जोड़ना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 4 है और नीचे संख्या 1 है। तो 4 में जब 1 जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम इसी के सिद्ध में नीचे संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 5 में 2 जोड़ते हैं, अर्थात दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। इसी तरह अब हम संख्या 2 में 3 जोड़ते हैं। तो 2 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 7 में 5 जोड़ते हैं। तो संख्या 7 में जब 5 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 7254 में संख्या 5321 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 12575 प्राप्त हुआ। अब हम संख्याओं का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, यह संख्याओं का घटाव का सवाल है। इस सवाल में हमें संख्या 8765 से संख्या 5473 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से घटाना आरंभ करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम 5 से 3 घटाते हैं। तो 5 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं इसी की सीध में। और अब हम देखते हैं कि ऊपर संख्या 6 है और नीचे संख्या 7 है। चूँकि संख्या 6 7 से कम है या छोटी है, तो इस स्थिति में संख्या 6 से संख्या 7 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 6 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 7 से एक हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 16 हो जाती है। और संख्या 16 से जब संख्या 7 को घटाते हैं तो घटाव 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 7 से हमने एक हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 6 ही शेष बची। तो 6 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 से 5 घटाते हैं। तो 8 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 8765 से संख्या 5473 को घटाने पर घटाव 3292 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना सीख लिया है। अब हम संख्याओं का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं, फिर बाद में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करना है, तो कर लेते हैं। तो संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं, अर्थात इसी के सीध में नीचे। अब हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। तो 2 7 14 होता है। 14 में इकाई अंक 4 होता है। तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है। तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 17 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो 5 चौको 20 होता है। 20 में इकाई अंक 0 होता है। तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है। तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 7 से करते हैं। तो 5 7 35 होता है। 35 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 37 प्राप्त होती है। 37 में इकाई अंक 7 होता है। तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं,
तथा दहाई अंक 3 होता है तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 8 से करते हैं तो 5 और 40 होता है। 40 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 43 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 43 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 8 के नीचे 8 को उतार लेते हैं अर्थात लिख लेते हैं ऐसे ही। 4 में शून्य जोड़ने पर 4 ही प्राप्त होता है तो 4 लिख लेते हैं। 7 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 1 में 3 जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और इस 4 को इसी के सीध में ऐसे ही उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 874 में संख्या 52 से गुणा करने पर गुणनफल 45,448 प्राप्त हुआ। तो चलिए भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करना है तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थी संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 52 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त हो जाती है और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 56 प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 56 52 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 49 प्राप्त होती है तो संख्या 52 के नीचे संख्या 49 लिख लेते हैं। अब संख्या 52 से संख्या 49 को घटा देते हैं तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इस 7 को इसी के सीध में अर्थात यहाँ पर 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 37 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 37 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 37 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है तो संख्या 37 के नीचे संख्या 35 लिख लेते हैं। अब संख्या 37 से संख्या 35 को घटा देते हैं तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 6 को इसी के सीध में अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है और जब हम संख्या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 26 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 7 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 7 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है तो संख्या 26 के नीचे संख्या 21 लिख लेते हैं। अब संख्या 26 से संख्या 21 को घटा देते हैं तो घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है तो संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं अर्थात शेषफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 7 से संख्या 5276 में भाग करने पर भागफल 753 प्राप्त हुआ व शेषफल 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।